हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिखाई और टांजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो कौन सी प्रॉब्लम जो आप दोनों की टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आपके पेशेंट को आपके तरफ नेक्स्ट एक्शन लेने से रोक रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी वर्ल्ड। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ सर्स। लास्ट आई है, दो कार्ड तो दो ही लूँगी, एस ऑफ सर्स और द चैरियट। और लास्ट आई है टेम्परेंस। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपने पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एक्सपीरियंसिंग। नेक्स्ट आई है प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आई है टोटालिटी। नेक्स्ट आई है दो कार्ड सेलिब्रेशन और कंट्रोल। और लास्ट आई है फ्रेंड लाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी वर्ल्ड की कार्ड और उसके नीचे ही आई है एक्सपीरियंसिंग की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पैशन का जो भी टूटे हुए रिश्ते इस वक्त रिश्ते में जो भी समय टूटे हुए रिश्ते में जो भी समय चल रही है ना, इस समय में आप भी बहुत आपके पैशन को मिस करते हो। उसकी यादों में चौबीसों घंटा उसको अपनी पास महसूस करते हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है आप और आपके पैशन की रिश्ता बाहर से टूटी हुई पोजीशन पर है, लेकिन अंदर से आप दोनों बिल्कुल एक हो। क्योंकि बहुत समय से इस रिश्ते में आपको भी एक इतना इतना कुछ इस रिश्ते में आपने दिया है ना, जो इस वक्त आपको ऐसा लग रही है बहुत कुछ दिया है लेकिन रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिला है। उल्टा आपके साथ ही रिश्ते में इस तरीके से गलत हो गई। आपको पूरी तरीके से इस रिश्ते में हरा कर रख दिया है। तो ऐसा आप सोचती हो। और आपके पेशेंट की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है आपके पेशेंट इस वक्त इस टूटे हुए रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आई है वर्ल्ड की कार्ड। तो आप और आपके पेशेंट का जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। चाहे ये रिश्ता आप दोनों के भीतर जिसी भी वजह से टूटे हुई पोजीशन पर आई है क्यों ना हो, लेकिन ये रिश्ते की जो भी एक्सपीरियंसिंग है, जो भी आप दोनों का जो भी लव है ना, ये बहुत ही प्योर हार्ट कनेक्शन है। मुझे लग रही है आपके पर्सन ने इस रिश्ते में अगर कोई भी गलत आपके साथ किया है तो अभी ये पर्सन बहुत ही उस गलती को लेकर सोच विचार कर रही है। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में गलती नहीं करने की कोशिश किया थी, लेकिन ये पर्सन को गलती करवाई गई है कुछ कुछ लोगों के लिए। क्योंकि ये गलती आपके पर्सन जानबूझकर नहीं किया है। बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस, खास करके उसकी फैमिली, इस तरीके से आप और आपके पर्सन का ये जो वर्ल्ड की रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत पावरफुल है। ये प्यार का वर्ल्ड आप दोनों मिलकर ही तैयार किया हो, जिस वर्ल्ड को तोड़ने के लिए बाहर के लोगों ने काम किया है। तो खास करके आपके पर्सन को मजबूर किया गई है, उसको गलत डिसीजन लेने के लिए कोई बाहर की लोग उसको भड़काई है, जिसकी वजह से आपके साथ वो रिश्ते को तोड़ना नहीं उसका मकसद था, लेकिन वो अल्टीमेट तोड़ ही दिया है। क्योंकि उसको ये काम कराने के लिए झुकाई गई है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पैसे ने आपके साथ रिश्ते को बहुत समय से चले आ रही थी। आप भी बहुत इस रिश्ते में देते प्यार दिया हो, लेकिन बदले में ये इंसान आपको प्यार नहीं दिया है। उन्होंने आपके साथ सिर्फ रिश्ते में आई थी टाइम पास करने के लिए, आपके साथ रिश्ते को एक बहुत ही एक हल्के से ले लिया। क्योंकि उसको ऐसा लगी थी आपके साथ 2 दिन टाइम पास करेगी, किसी और इंसान के पास चले जाएगी, आपको भूल जाएगी। क्योंकि मैं ये बात उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिसकी पर्सन आपके साथ रिश्ते में धोखा चीटिंग किया है। तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इस रिश्ते को तोड़ने के बाद, आपके दिल को दुखाने के बाद ये इंसान आपसे दूर तो ज़रूर हुआ है, लेकिन आप ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा
आपकी कमियां ये इंसान को महसूस हो रही है। खास करके आपकी सच्चा प्यार का जो ताकत है ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन किया है और कर रही है। उसको ऐसा लग रही है अल्टीमेट उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो भी मकसद था, एक सच्चे लाइफ पार्टनर वो हर किसी को पता होती है, चाहे वो किसी और इंसान के साथ रिश्ते में कोई गेम खेलने के लिए आए या रिश्ते में सीरियसली आए, लेकिन अल्टीमेट हम सब इंसान को ही एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान, एक सच्चे इंसान की तलाश रहती है ज़िंदगी में, सच्चे प्यार की तलाश रहती है, जो अल्टीमेट आप था, जो इनको मिल गई थी, लेकिन उन्होंने उस इंसान का ही दिल तोड़कर किसी और के पास चले गई है अपनी गलती की वजह से। तो वो इंसान इस वक्त दूर से आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में बहुत सोचता है और आप क्या था उसकी ज़िंदगी में इसको सोचकर ये इंसान बहुत ही इस वक्त हताश और परेशानी महसूस करता है। तो यहाँ पर आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और प्लेफुलनेस की कार्ड। तो देखिए आपके पैशन का और आपका जो भी रिश्ता है ना ये बहुत ही सुंदर था। इस रिश्ते में आप दोनों का रिश्ते तो एक फूल के जैसा कोमल रिश्ता था, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे लग रही है आप ज़्यादा दिमाग चलाने वाली इंसान नहीं हो। आपने तो सिर्फ एक बच्चों की जैसा अपनी पार्टनर को प्यार देते गई सच्चे दिल से, क्योंकि यहाँ पर प्लेफुलनेस की कार्ड आई है। आपने सोचा भी नहीं था कि इस प्यार देने के बाद भी एक समय आपके पर्सन आपके दिल को तोड़ सकते हैं, चाहे जानबूझकर तोड़ा है, चाहे अनजानों में किसी की बातों में आकर तोड़ा है, चाहे अपनी गलती की वजह से तोड़ा है, लेकिन ये नेगेटिविटी आपके पर्सन इस रिश्ते में फैला सकते हैं। ये आप सपने में भी नहीं सोची थी, लेकिन ऐसा ही कुछ आपके पर्सन कर लिया है। तो अभी आपका ये जो कोमल दिल है ना इसमें बहुत ज़्यादा दर्द आपके पर्सन ने दे दिया है। आप हर वक्त आपके पर्सन को अभी भी मिस करते हो, उसकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन की उम्मीद लेकर बैठे हो, लेकिन आपको ये एक तरफा आपको लगता है नहीं, वो इंसान आपको इस तरीके से दुख दिया है ना, आपको दिल को तोड़ा है ना, उस इंसान फिर से अगर वापस आएगी तो वो अगर फिर से आपको धोखा दे दे तो क्या होगी। तो ये डर आपको हर वक्त आती है। और दूसरी तरफ ही आपको ऐसा लगती है अगर वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस ना आए तो मैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मैं वो इंसान के अगर वो इंसान के बगैर मैं किसी और इंसान की वो जगह नहीं दे पाऊँगी। अल्टीमेट वो इंसान को मैंने सच्चा प्यार किया है। तो आप यूनिवर्स से अपनी पर्सन को मांगती हो, उसकी गलती को सुधार कर फिर से आपके पास मिलने के लिए, मिलन करवाने के लिए आप मैनिफेस्ट कुछ करती हो, क्योंकि आपके प्यार में कोई गलती नहीं था, तो आपके साथ गलत नहीं हो सकती है। तो इस मैनिफेस्टेशन की वजह से आप ऊपर वाले से मांग रही हो और ख़ास करके आपके पर्सन की तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो, लेकिन आपके जो पर्सन है ना वो अभी भी आपके पास वापस नहीं आई है, क्योंकि वो आप उससे उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपसे दूर होने के बाद चाहे गलती करके चाहे जानबूझकर दूर गई है, लेकिन ये इंसान को आपके पास वापस आने की बहुत ज़्यादा चाहत है। लेकिन ये इंसान दूर से ही आपको लेकर सोच रही है, इस रिश्ते को बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, लेकिन एक्शन अभी भी नहीं ले रही है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को ना बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे रही है इस वक्त, जो वैल्यू उन्होंने पहले नहीं दिया है। क्योंकि ये पर्सन आप इस वक्त ऐसा लग रही है आप जब उसको आपके साथ रिश्ते को मिला थी, जब उसको आपके साथ प्यार का रिश्ते में वो था, वो आपको प्यार नहीं दिया है तो क्या हुआ। कुछ कुछ लोगों के लिए वो इंसान आपको प्यार नहीं दिया है, आपके साथ खेल खेला है, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको सच्चा प्यार करता है, लेकिन दूर उसको करवाई गई है। लेकिन जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान ऐसा सोच रही है आप रिश्ते में बैलेंस बनाने की टाइम आ गई। आप उसके लिए आपका प्यार का कीमत उसको बहुत अच्छे से समझ आ गई। वो इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में बैलेंस पूरी तरीके से खो गई है। ढेर ज़्यादा परेशानी, ढेर ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पर्सन को चारों तरह से घेर लिया है। तो ये पर्सन कैसे आपके पास वापस आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। ये पर्सन चाहे कितनी भी दूर गई है आपसे, लेकिन ये पर्सन उतना ही तेज़ी से आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया की हर एक खुशी ये पर्सन के पास इस वक्त अधूरा रह रही है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है चाहे वो दुनिया किसी हज़ारों भीड़ में चले जाए, आपको भी उसको आप उसकी आंखें आपको ही ढूंढता है, चाहे वो अकेला समय बिताए, दुनिया की किसी भी जगह पर जाए, उसको आप ही चारों तरफ
नज़र आती है। तो ये पर्सन बहुत ही बुरी तरीके से आपको मिस करता है और जब वापस आने के बारे में सोचता है तब ये पर्सन को ढेर ज़्यादा प्रॉब्लम घेर लेता है। एक तरफा ये पर्सन को अपना फैमिली रोकता है, दूसरे तरफा ये पर्सन को कोई और इंसान रोकता है जिसको छोड़कर आपको छोड़कर वो इंसान जिसके पास चले गई थी वो इंसान इसको रोकता है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पैशन की खुद की करियर सिचुएशन उसको रोकता है और सबसे ज़्यादा रोकता है उसकी खुद की माइंड, क्योंकि उसकी माइंड उसको ऐसा बताती है इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ट्रस्ट, एक अपनापन, एक बैलेंस। क्योंकि यहाँ पर टोटलिटी की कार्ड आई है, जो तूने खो दिया है। आप वो इंसान के पास अगर तू वापस भी आएगी तो वो इंसान तुझको क्या आने से साथ साथ ही तुझको वो जगह पहले जगह दे देगी, क्योंकि वो इंसान तो तुझको अपनी सर पर रखने की रखी थी, उसको इस तरीके से प्यार करती थी, लेकिन तूने ही तो अपनी गलती की वजह से उसकी सर से पूरी उसकी पैरों की नीच में आकर गिरी है। तो आप किस मुँह लेकर उस इंसान के सामने जाएगी? हाँ, जाएगी भी तो वो इंसान अगर तुझको इंसल्ट कर दे, वो इंसान अगर तुझको भला बुरा बात कर दे, तुझको रिजेक्ट कर दे, वो इंसान अगर किसी और के साथ उसकी शादी तैयार हो जाए, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो, अगर वो इंसान किसी और को चाहने लगी है तो तू क्या करेगी? तू किस मुँह से उस इंसान के पास जाएगी? तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पर्सन को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि ये इंसान ना इस वक्त टोटल कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, क्योंकि ये इंसान की मकसद ही एक इस वक्त एक है, आपके पास वापस आना, इस रिश्ते में बैलेंस फिर से लौटाना, आपके प्यार को वापस पाना, आपकी ट्रस्ट को जीतना। लेकिन सब कुछ ये पर्सन को बहुत ही भारी लगता है, क्योंकि गलती जो ये पर्सन इतना हाई लेवल पर कर लिया है। तो यहाँ पर आई है ये सब सच की कट और सेलिब्रेशन की कट। तो ये पर्सन दूर से ही आप और उनके रिश्ते के बारे में सोचता है, मन ही मन बहुत ज़्यादा ड्रीम दिखता है, उसको ऐसा लगता है नहीं, आपसे दूर जाने का जो भी डिसीजन था ये इंसान के कितना बड़ा गलत था, क्योंकि वापस आकर ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, शादी करके सेलिब्रेशन मनाना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, सेलिब्रेशन मनाना चाहते हैं, आपके साथ मिलन होने की जो टूटे हुए रिश्ते की जोड़ने के बाद सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको हर तरीके से मिस कर रही है इस वक्त, रोमांटिकली, फिजिकली। खास करके आप लोग अगर मैरिड हो तो ये पर्सन आपको फिजिकली बहुत मिस करता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है आपके बिना ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अकेला है। आपका जगह जो जगह इसके दिल में है ना, ये जगह और कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि जब ये इंसान आपसे दूर हुआ है तब उसको पता ही नहीं था कि वो क्या गलती कर रही है। आप ये इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, दूर होना तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उतना ही कठिन है फिर से एक होना। तो ये बहुत चैलेंजिंग की बात होकर रह गई है। तो इस वक्त आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, उसको आपके पास आना तो है, आपके पास नेक्स्ट एक्शन लेना तो है, लेकिन किस किस तरीके से ले, तो बहुत ही प्लान कर रही है ये पर्सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी कदम तो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उसकी दिल दिमाग उसको रोक देती है, उसकी माइंड उसको बोलती है अगर तू अभी नहीं जाती है तो ये इंसान किसी और के पास चले जाएगी। जब ये इंसान आपके पास आने के लिए डिसीजन लेती है तब उसकी माइंड उसको ऐसा बोलती है तू जा तो रही है, लेकिन ये इंसान के सामने तू जाकर बताएगी क्या कि तू जानबूझकर ये इंसान को धोखा दिया है, तू किसी की बातों में आकर धोखा दिया है, तुझसे गलती हुआ है। तो ये इंसान तो तेरे बात को सुनेगी नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेगी, उल्टे से तुझको इस तरीके से रिजेक्ट कर देंगी ना कि तू और अपनी नज़रों में ही नज़र नहीं मिला पाएगी। तो एक तरफा ये इंसान दोनों चीज़ों के बीच फंस गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच दोनों ही ये पर्सन को रोक रहा है, क्योंकि ये पर्सन का अल्टीमेट मकसद है आपके साथ वापस आना, आपके तरफ नेक्स्ट एक्शन लेकर सेलिब्रेशन करना, बीते हुई बातों को भूलकर, पास्ट की बातों को भूलकर फ्यूचर की तरफ बढ़ना, लेकिन कदम उसको अभी भी रुकी हुई पोजीशन पर ही है। तो यहाँ पर आई है चैरियट की कार्ड और कंट्रोल की कार्ड। तो देखिए मैं तो अभी अभी बोली हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके पास एक्शन लेना चाहते हैं, तो चैरियट की कार्ड आई है, कंट्रोल की कार्ड आई है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपना प्यार को
कंट्रोल कर रही है, क्योंकि अभी ये पर्सन का जो प्यार का लेवल है ना, ये बहुत बहुत हाई लेवल पर बढ़ गई है। क्योंकि सच्चा प्यार का ताकत ही इस तरीके से होता है ना, जो हर किसी की झूठाई को तोड़कर उसकी आंखों के सामने सच्चे प्यार को दिखाई देता है, जो आपने किया है। आपने कुछ भी नहीं किया है, अपना अपना जो दायित्व, जो कर्तव्य जो आपने सही समय पर किया है ना, वो एक समय इस वक्त आपके पेशेंट की आंखों के सामने आ गई है। चाहे ये पेशेंट को कोई इंसान मजबूर कर रही है, उसकी फैमिली मजबूर कर रही है, उसकी कोई और इंसान मजबूर कर रही है रोकने से, उसकी खुद की माइंड उसको रोक रही है, लेकिन अल्टीमेट ये पर्सन की जो प्यार है आपके लिए, जो अट्रैक्शन लेवल है, जो फिजिकली चाहत है, वो आपके पर्सन को खींचकर आपकी तरफ भेज देती है। तो ये पर्सन ऐसा सोचता है कितने समय तक ये अपना प्यार को हाइड करेगी, कितने समय तक ये आपसे दूर रहेगी, इसके तो और बर्दाश्त नहीं होती है, एक्शन उसको लेना ही पड़ेगी। लेकिन ये एक्शन वो किस तरीके से ले, कॉल मैसेज करके ले, आपकी सामने से आकर बात करे, कौन सी रास्ता अपनाने से आप जल्दी मान जाओगी, आप उसको समझोगी, खास करके आप उसकी बातों को सुनोगी, उसके बाद आपका जो भी डिसीजन होगी वो देखा जाएगी। लेकिन आप उसकी बात को सुनोगी या ना सुनोगी, यही आपके पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर सता रही है। तो यहाँ पर आई है फ्रेंड लाइन कार्ड और टेम्परेंस की कार्ड। तो बहुत ज़्यादा आपके पेशेंट अपनी गलती को रियलाइजेशन किया है, इस टूटे हुए रिश्ते को लेकर सोच विचार किया है। अल्टीमेट सब कुछ सोचने की, समझने के बाद ये पेशेंट को सिर्फ एक बात ही उसके माइंड में आई है, चाहे उन्होंने फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस किया थी, चाहे उन्होंने किसी और की बातों में आकर आपकी उस प्यार से दूर हुई थी, चाहे उन्होंने जानबूझकर आपको धोखा चीटिंग करके दूर चले गई थी, लेकिन अल्टीमेट उसकी हार ही हुआ है, जीत आपके ही हुआ है, क्योंकि सच्चे प्यार आपने किया थी। आपके साथ सबसे गहरी रिश्ता जो आपके पर्सन को महसूस होती है ना, वो है फ्रेंड की। सबसे पहले ये पर्सन आपका फ्रेंड, दोस्ती आपसे ज़्यादा ये पर्सन को फील होती है, उसके बाद प्यार, उसके बाद अट्रैक्शन, क्योंकि ये पर्सन को हर कुछ आपसे महसूस होती है। तभी तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है, इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए उसको तो नेक्स्ट एक्शन लेना ही है, लेकिन लाखों प्रॉब्लम उसको रोकता है। खास करके जो रास्ता पर आपने फूलों से बिछाकर आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में प्यास से भरने के लिए आपने आपकी पर्सन को संभालने की कोशिश किया थी, उसके साथ लाइफ टाइम चलने की वादा किया थी, लेकिन वो रास्ते आपके पर्सन कांटों से भिंचाकर आपके ट्रस्ट को तोड़कर बहुत ज़्यादा दूर चले गई है। लेकिन वो रास्तों से कांटा हटाना इस वक्त बहुत चैलेंजिंग की बात है आपके पर्सन की। लेकिन ये पर्सन सोचता है हाँ कर लूँगी, क्या करना पड़ेगी मुझको, झुक कर माफ़ी मांग कर रिश्ते को ठीक करना पड़ेगी, चाहे किसी की मदद लेना पड़ेगी। हाँ, सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा लग रही है, उसको तो आपके सामने झुकना ही पड़ेगी, और किसी की गाइडेंस अगर उसको मिलती थी तो ज़्यादा अच्छा होती है, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है ना, जो इसको हर किसी को नहीं मिलता है। हाँ, ये पर्सन जानता है आप भी दर्द में हो, चाहे दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन आप दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर नाराज़ भी हो, तो मुझे लग रही है यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आप दोनों की फिर से मिलन होगी, क्योंकि ये पर्सन को प्रॉब्लम तो रोक रही है आपके तरफ नेक्स्ट एक्शन लेने से, लेकिन एक समय ऐसा आएगी, आप दोनों अगर इस रिश्ते में मैनिफेस्टेशन कर रही हो, तो दोनों की मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो सीधा यूनिवर्स तक जा रही है। तो यूनिवर्स सब कुछ बाधा हटाकर आपके पर्सन को वो ताकत देगी, जो सब कुछ प्रॉब्लम को तोड़कर ये पर्सन आपके पास आकर नेक्स्ट एक्शन ले और आप दोनों की मिलन हो जाए। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।